पिछले कुछ दिनों से भारत और अमेरिका के रिश्तों में घुलते तनाव को दूर करने की जिम्मेदारी स्वयं दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने उठाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच सोमवार देर रात हुई वर्चुअल बैठक में हाल के वर्षों में द्विपक्षीय रिश्तों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और भारत अमेरिका वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर सहमति बनी। मोदी और बाइडेन ने भारत अमेरिका साझेदारी को न सिर्फ दोनों देशों के लिए काफी फायदेमंद बताया, बल्कि वैश्विक शांति, संपन्नता और स्थायित्व के लिए भी जरूरी बताया। बैठक की खास बात ये रही कि 2+2 वार्ता के लिए वॉशिंगटन गए विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने समकक्षों एंटनी ब्लिंकन और लॉयड ऑस्टिन के साथ राष्ट्रपति बाइडेन के साथ बैठे थे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी बैठक में वर्चुअल तरीके से जुड़े थे। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के साथ ही यूक्रेन रूस युद्ध के भी तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि पहले दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों की अलग अलग बैठकें हुई। इसके बाद पीएम मोदी और बाइडेन की अगुवाई में बैठक हुई। इस बैठक के समाप्त होने के तुरंत बाद 2+2 बैठक की शुरुआत हुई, जिसकी अगुवाई दोनों देशों की तरफ से विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों ने की। वर्चुअल बैठक में मोदी के संबोधन से साफ है कि शीर्ष नेताओं के बीच बैठक की पेशकश अमेरिकी पक्ष से ही की गई थी। पीएम मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति बाइडेन को धन्यवाद दिया। दोनों देशों को स्वाभाविक साझेदार बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में द्विपक्षीय रिश्तों में जो प्रगति हुई है, एक दशक पहले उसकी परिकल्पना भी नहीं की जा सकती थी। हाल ही में बूचा में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं को बहुत ही चिंताजनक बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी निष्पक्ष जाँच करने की मांग की है। उन्होंने यूक्रेन को दवाइयों की एक और खेप भेजने की जानकारी भी दी। अंत में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत की अगले 25 साल की विकास यात्रा में अमेरिका से मित्रता एक अभिन्न अंग रहेगी। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की बैठक के दौरान कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के अलावा कोविड महामारी, वैश्विक इकोनॉमिक रिकवरी, पर्यावरण बचाने की मुहिम, दक्षिण एशिया में हो रहे ताज़ा बदलाव, हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति और यूक्रेन की स्थिति पर खास तौर पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री की अलग अलग बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र और चीन की नीतियों पर भी अच्छा खासा विमर्श हुआ।